बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह है कि जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी। इसमें कह रहा है कि इफ़ वाई इज़ इक्वल टू सम ऑफ दीज टर्म्स, यानी ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जो कि वाई की इक्वल है। अगर ये वाई की इक्वल हो तो फिर एक्स की वैल्यू निकालें कि जो निकले y-1/2y। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। वो इंटरवल निकाल रहे हैं कि जिसमें सीरीज़ कन्वर्जेंट हो। हम इसमें पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या होती है और इस केस में इसका जो इंटरवल है वो क्या बनेगा कन्वर्जेंस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है जो कि y की इक्वल है सम, और फिर x की वैल्यू निकालनी है कि जिसमें 2 कॉमन आ रहा हो, y-1/y इसका जवाब आ रहा हो। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल उसी तरह इसकी सीरीज़ भी निकालनी है। तो पता चला कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इनमें से मैं आपको चलें दोनों ही कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में था कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ y है ये इक्वल है 1 + 2x + 4x² + 8x³ एंड सो ऑन। देन प्रूव ये करें कि x = y-1/2y। अब देखें कि y इक्वल है एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो कि इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। तो हम इनफाइनाइट सम वाला जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए वो यूज़ करेंगे और सम फाइंड कर लेंगे जो कि y के इक्वल होगा। तो इधर y लिखते हैं, इस साइड पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम का फार्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r कहते हैं कॉमन रेशो को। कॉमन रेशो क्या है कि नेक्स्ट टर्म है 2x और प्रीवियस टर्म है 1, तो इसकी कॉमन रेशो 2x बन गई। एक तो ये मेथड है, यानी इन दो टर्म्स के लिए। अगर इन दो टर्म में से निकालना है तो चेक कर लेते हैं। x² / 2x, 2 × 2 4 हो गया और x से कैंसिल हुआ तो इसके लिए भी x आ रहा है। तो पता चला कि कॉमन रेशो सेम है, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और r यूज़ करेंगे 1 - 2x। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें से जस्ट हमने x की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - 2 से 2x से। तो ये y के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 - 2x इस साइड पे आ गया और इधर रह गया 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y अंदर मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। y × 1y - 2xy = 1 आ जाएगा। अभी क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x के अलावा बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें दूसरी साइड पे हम इन्वर्सिस की वजह से ले जाते हैं। तो ये जो टर्म है इसमें -2xy अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और 1 भी मौजूद है। ये जो +y है दोनों साइड पे अगर -y ऐड करें इसका इन्वर्स तो ये उस साइड पे -y बन के अपेयर हो जाएगा। अभी चूँकि प्रूफ में हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस भी एक्स्ट्रा है इस साइड पे, 2 भी एक्स्ट्रा है और y भी एक्स्ट्रा है। तीनों चीज़ें -2y ज़रब हो रहे हैं, हम इसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये बन जाएगा x अकेला, 1 - y ऑलरेडी है और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बटे के नीचे डिवाइड करेगा और साथ में y एक्स्ट्रा था। अभी ये जो माइनस है इस माइनस को ऊपर लिख लें, इधर लिख लें या नीचे लिख लें, एक ही बात होती है। तो इस माइनस की वजह से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस का था माइनस का 1 बन जाएगा और ये प्लस का y बन जाएगा। तो पता चला कि x = +y -1 ओवर बन जाएगा 2y। तो ये वही जवाब है जो हमें डिमांड थी या रिक्वायर था, y - 1/2y। तो x का जवाब निकल आया, लिहाजा जो इसका पार्ट नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं
पार्ट नंबर 2 में पूछा था कि फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। तो पहले तो हम कन्वर्जेंसी की कंडीशन पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़ जो आर का मॉड है ये लेस देन 1 हो। जैसा कि हमने फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर पढ़ा कि अगर आर लेस देन 1 आ जाए तो उसका फार्मूला अलहदा होता है, और जब ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उसका फार्मूला अलहदा होता है। अब चूँकि हम आर की बात कर रहे हैं तो आर हमने फाइंड किया हुआ है, आर का मॉड लेंगे, अगर वो लेस देन 1 हो जाएगा तो फिर वो कन्वर्जेंट होती है। हमने क्योंकि इंटरवल फाइंड करना है तो फिर ये इस तरीके से सॉल्व होगा। आर दिस इज़ इक्वल टू 2x, क्योंकि हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। 2x होगा, दोनों साइड पे मॉड लेंगे ये बन जाएगा r का मॉड दिस इज़ इक्वल टू 2x मॉड। अभी r का मॉड वैसे ही रह जाएगा, बट ये जो 2x है 2 रियल नंबर है, x भी इसके साथ रियल वेरिएबल है, तो मॉड का मतलब होता है इसका साइन प्लस कर देना। तो 2x प्लस में जब आएगा तो ये 2x ही रह जाएगा ऐसे। चलें इसके ऊपर हम मॉड लिख लेते हैं। कंडीशन क्या थी कि इसको लेस देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए। मैं इधर लिख देता हूँ कन्वर्जेंट होने के लिए इसको कन्वर्जेंट होने के लिए r को लेस देन 1 होना चाहिए। तो r की वैल्यू को भी फिर लेस देन 1 होना चाहिए। तो r की भी वैल्यू है ये बन गई 2x मॉड इज़ लेस देन 1। अभी हमने यहाँ पे मॉड की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करना है। मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करने से पहले जो वेरिएबल है यानी कि x उसको अकेला होना चाहिए, और इसके साथ जो 2 है इसको ख़त्म होना चाहिए। 2 को ख़त्म करने के लिए हम ये जो इनइक्वलिटी है इसको दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इधर 2x है इसके बटे में 2 आएगा, इधर 1 है इसके बटे में 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो पता चला कि x इज़ मॉड लेस दैन 1/2। अब जो मॉड वैल्यू होती है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर मॉड वैल्यू लेस देन आ रही हो किसी भी नंबर के, तो आप जब मॉड ख़त्म करते हैं तो ये वाली जो राइट साइड है वैसे ही रहती है लेस, बट मॉड ख़त्म होने की वजह से ये दूसरी साइड नेगेटिव आ जाती है। तो ये डेफिनेशन है मॉड की। इसी तरीके जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो x है ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, ये जो साइड है राइट वैसे ही रहेगी, जो लेफ़्ट साइड है मॉड ख़त्म होने की वजह से वो ये जो इधर जवाब आ रहा था उसी का ही नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। तो पता चला कि जो x है अगर ये 1/2 और -1/2 के दरमियान में होगा तो ये जो सीरीज़ हमें ऊपर दी है ज्योमेट्रिक ये कन्वर्जेंट होगी। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसका हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 है, वो अभी हम इसी लेक्चर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 13 में कह रहा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जो कि 1 + x/2 + x² 4 एंड प्लस ये सो ऑन। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या निकालनी है, वो निकलेगी, प्रूफ करना है कि y - 1/y, और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा इधर। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ये पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि राइट साइड पे y के तमाम ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जो कि इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम होता है उसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म ऊपर और 1 - r। अभी r हमारे पास नहीं है तो हम r फाइंड करेंगे तो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ये कैंसिल हुआ, 2 आ गया, ये x के साथ कैंसिल हुआ, तो पता चला कि x/2 इसका r है। तो इधर अगर x/2 हम पुट करें और नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम भी ले लेते हैं इधर ही, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 - x रह जाएगा। अभी हमने देखा कि ये वैल्यू जो सबसे नीचे है
क्योंकि ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है तो सबसे ऊपर जाके ज़रब होएगी, तो ये बन जाएगा 2/2 माइनस एक्स। या चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर करें तो क्रॉस प्रोडक्ट या ये दोनों साइडों पे हम 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा y इंटू 2 माइनस एक्स, दिस इज़ इक्वल टू 2। ओके, अब y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2। क्वेश्चन में अगर देखें तो x को हमने एक साइड पे लेके जाना है, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे। तो ये हमें बता रहा है स्टेटमेंट कि ये जो x वाली वैल्यू ना, ये एक्स वाई है, इसको रहने दें, बाकी सारी उठा के दूसरी साइड पे हम इसके इन्वर्स ऐड करते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स वाई अपनी जगह पे ही है, ये 2 इस साइड पे था तो -2y इधर आके हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि x अपनी जगह पे ही है और ये जो -y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसका इन्वर्स ये y। अभी ये जो माइनस है इसकी वजह से ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का 2y बन जाएगा। 2y प्लस का पहले लिख देता हूँ, माइनस का 2 बाद में लिखता हूँ और y नीचे लिख दिया। अभी ऊपर दोनों वैल्यूज़ के अंदर 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x, दिस इज़ इक्वल टू y, नीचे दोनों में से 2 कॉमन आया तो रह गया y माइनस 1। तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि x इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 ओवर y। तो ये तो था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो डिमांड किया है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसका इंटरवल निकालें कन्वर्जेंस का। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया कि r को r मॉड मस्ट बी लेस देन 1 कन्वर्जेंस की कंडीशन है। तो इसी कन्वर्जेंस की कंडीशन को अगर हम यूज़ करें तो r तो इसका पहले से निकला हुआ है जो कि x/2 है, अगर हम इसका मॉड ले लें तो वो बनेगा r मॉड दिस इज़ इक्वल टू x/2 मॉड एंड दिस इज़ लेस देन 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर ये लेस देन 1 है तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, x/2 लेस देन 1 है तो इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x मॉड इज़ लेस देन 2। और जब मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड x लेस देन 2 ही आ जाएगी और जो लेफ़्ट साइड है वो -2 आ जाएगी। तो इसके साथ ही हमें जो इंटरवल मिला कन्वर्जेंस का वो मिल गया -2 और +2 के दरमियान वाला। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया।